हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है जजमेंट रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल, थोड़े से एनालिटिकल, ओवरऑल स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहे हैं। जैसे होता है ना, हर चीज़ की गहराई में जा रहे हैं, हर चीज़ को डिग इन कर रहे हैं, हर चीज़ को कुरेद रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि चिथना, वो वाली एनर्जीज़ कुछ लियोस के लिए रहती हुई दिख रही हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कार्ड के हिसाब से हो सकता है कि कोई एंडिंग बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, और ये एंडिंग बिगनिंग भी सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए जगह से रिलेटेड हो सकती है, कुछ के लिए काम करने का तरीका हो सकता है, कुछ के लिए देखिए नई जॉब, नया प्रोजेक्ट, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप एंड करके नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड हो सकता है इश्यूज़ और मसले रह रहे हैं, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी आप ओवर क्रिटिकल, जजमेंटल, एनालिटिकल रह रहे हैं। और देखिए, ये कार्ड कहीं डिसीजन और चॉइसेस की भी बात करता है। तो कुछ लियोस के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपने लेनी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है और इसीलिए भी आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी लियोस कि जितना भी डिफ़िकल्ट हो डिसीजन लेना, चॉइस लेना, आप ज़रूर वो डिसीजन, वो चॉइस लें। क्योंकि जब हम डिसीजन और चॉइसेस को डिले करते हैं, तब कहीं देखिए हम परेशान भी होते हैं और फ्यूचर में जो अपना गोल का रिजल्ट होता है उसको भी परे करते हैं। और कभी कभी देखिए, जितना हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं उतना ही वो बढ़ती भी है। तो यहाँ पर अगेन डिसीजन चॉइस अगर लेने की ज़रूरत है, आप अच्छे से दोनों सिनेरियोज़ को देखें, अच्छे से हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को देखें और ज़रूर डिसीजन चॉइस भी आप ले लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं हेल्पलेसनेस की बात करता है, कन्फ्यूजन की बात करता है, और कुछ ऐसा ही किसी भी चीज़ को लेकर अपने पर्सनल फ्रंट में आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, ये वीकली रीडिंग है, वीकली रीडिंग में बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, छोटे मोटे मसले होते हैं। तो इस कार्ड को देख के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और वैसे भी ये सिर्फ और सिर्फ वीक की एनर्जीज़ हैं। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। तो इस वीक कैसे जो भी चीज़ें आपको बांध रही हैं, लिमिट कर रही हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, उनसे आप अपने आप को फ्री कर सकते हैं, उस पर फोकस करें। कैसे इस सिचुएशन में आप चीज़ों को लेकर क्लियर हो सकते हैं, उस पर फोकस करें। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखिए, जो भी इश्यूज़, मसले एक्सटर्नल फ्रंट पे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि इंटरनली हम उनको बहुत बड़ा बना रहे होते हैं, इंटरनली हम उनको बहुत नेगेटिव एनर्जी दे रहे होते हैं। तो पॉज करके थोड़ी सी चेकिंग भी लियोस कर लें कि जो भी इशू, मसला है, वो वाकई में बहुत बड़ा है या फिर आपका माइंड उसको बहुत बड़ा बना रहा है। और देखिए, इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ को भी इस वीक आप बेहतर कर पाएंगे। एंड इन जनरल एंड गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए द लवर्स का कार्ड है। और ये कार्ड ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो रिलेशनशिप्स की बात करता है, और रिलेशनशिप्स कहीं इस वीक आपका फोकस रह सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कोई खास रिलेशनशिप भी अगेन हो सकता है बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट रह रहा है, या फिर उस पर आप बहुत अटेंशन दे रहे हैं। अब देखिए, इसी इन जनरल वाली एनर्जीज़ को जब हम प्रोफेशनल फ्रंट के साथ कंबाइन करते हैं तो हो सकता है कि वर्क फ्रंट में किसी रिलेशनशिप को लेकर कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, आप नहीं ले पा रहे
रहे हैं या फिर इसी रिलेशनशिप से रिलेटेड एंडिंग बिगनिंग आपको करनी है, थोड़ी सी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रही है। और कुछ के लिए देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए हो सकता है कि किसी खास रिलेशनशिप को लेकर या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप्स की ही वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले आप फेस कर रहे हैं या फिर उसी की ही वजह से एक कन्फ्यूजन, एक हेल्पलेस फीलिंग रह रही है। तो जो भी हो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया लियोज़, आपने सोल्यूशन पे फोकस करना है। और देखिए लवर्स का कार्ड भी कहीं डिसीजन चॉइसेस की बात करता है, तो कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस अगर पेंडिंग है, आप नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको आप इस वीक ज़रूर लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोज़ आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स रिवर्स और ये कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय, सैटिस्फैक्शन की बात करता है, किसी चीज़ के कंप्लीट होने की बात करता है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स है, तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक हैप्पीनेस, एक जॉय है, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको लेकर इतनी सैटिस्फैक्शन आप नहीं महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको लग रहा था कि इस वीक ये काम, ये प्रोजेक्ट या कोई भी चीज़ जिस पे आप काम कर रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगी और वो कंप्लीट नहीं हो रही है, क्योंकि ये कार्ड फैमिली की भी बात करता है। तो प्रोफेशनल फैमिली या फिर पर्सनल फैमिली की तरफ से जो एक सपोर्ट, जो एक हेल्प आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस तरीके से वो भी आपको हो सकता है नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से देखिए हैप्पीनेस, जॉय होने के बावजूद भी एक मिसिंग फीलिंग कुछ वर्गोस के लिए या फिर काफ़ी सारे वर्गोस के लिए रहती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स और ये कार्ड एफर्ट की बात करता है, मेहनत किसी चीज़ को लेकर करने की बात करता है। छोटे छोटे से डिटेल्स जो होते हैं उन पे भी बहुत फोकस, बहुत अटेंशन देने की बात करता है, क्योंकि आप लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट का भी कार्ड रिवर्स है। तो या तो ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा रह रही हैं, यानी कि आप ओवर छोटी छोटी सी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, डिटेल्स पे फोकस कर रहे हैं, किसी चीज़ पे आप ओवर मेहनत कर रहे हैं, ओवर एफर्ट कर रहे हैं, या फिर पीछे आप बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत कर रहे थे और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है बस बहुत हो गया, अब और एफर्ट नहीं किया जाएगा। और देखिए ओवरऑल के लिए देखें तो मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ें अहम रह सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पैसा आपके हाथ से जा रहा है, आपका किसी चीज़ को लेकर खर्चा हो रहा है और इस चीज़ को सुन के वो कुछ आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारा खर्चा ना हो। बस आप थोड़ी सी चेकिंग करें कि फिजूल किसी चीज़ पे या खाम खा किसी चीज़ पे खर्चा ना हो रहा हो, और अगर जायज़ या फिर एक नेसेसिटी, एसेंशियल चीज़ पे खर्चा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो लाइफ का एक दस्तूर है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। एंड ओवरऑल इन जनरल एनर्जीज़ के लिए आपके लिए ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है और यहाँ पे देखिए इस कार्ड का आपके लिए मैसेज है कि जितना आप छोटी छोटी सी जो ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से करेंगे, उनको इन्जॉय करेंगे, उनमें इन्वॉल्व होंगे, उतना ही आप बाकी सब चीज़ों को या फिर जिस चीज़ पे आप एफर्ट कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप बनाएंगे। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर इस वीक ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी के लिए आप लोगों के लिए द साउथ नोड का कार्ड है। द साउथ नोड एस्ट्रोलॉजी में केतु ग्रह है और इसके हिसाब से आप ब्राउन, ग्रे कलर के कपड़े अवॉइड करें। पेस्टल्स पहनेंगे, लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था वो कुछ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं।
तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आपकी एक पैसिव सी एनर्जीज रह रही हैं, जहाँ पे एक पॉज आप लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चीज़ों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं। ओवरऑल के लिए देखिए एक प्लानिंग, एक सोच विचार किसी चीज़ को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं, जहाँ पे आप फ्यूचर के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करें उसके बारे में सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि राइट टर्न लें या फिर लेफ्ट टर्न लें या यू टर्न लें। अगेन देखिए क्या डायरेक्शन आप लें, जिस भी पॉइंट पे आप अपनी लाइफ में खड़े हुए हैं, अपने प्रोफेशनल फ्रंट में खड़े हुए हैं, उसी के बारे में आप सोच रहे हैं। और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी थोड़ा सा पीछे मुड़कर भी आप एनालिसिस अपने मन में करते हुए दिख रहे हैं। क्या आपने किया जिसकी वजह से आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिला, क्या आपने किया जिसकी वजह से आप परेशान हुए, और इसी के ही बेसिस पे आप फ्यूचर का एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं होता हुआ दिख रहा है, कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है। कहीं आप सोचते हुए दिख रहे हैं और बहुत ग्रेट भी कुछ नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स और ये कार्ड कहीं एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। जो कालापन है, रात है, वो नीचे है और येलो सुबह है। तो नटशेल में ये कार्ड आपको यही कहता है कि जो भी इश्यूज़, मसले अगर आप पीछे फेस कर रहे थे, कुछ चैलेंजेस थे, इस वीक कहीं वो फेड अवे होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि वो बहुत कम होते हुए दिख रहे हैं और एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई सुबह होती हुई दिख रही है। ये प्रोसेस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रह सकता है, या मैं कहूँगी बहुत कंफर्टेबल नहीं रह रहा है। आप थोड़े से इश्यूज़, थोड़े से मसले फेस करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए जो भी हो, मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास कि अगर आप जो भी पॉजिटिव आपकी लाइफ में है या फिर जो एक नई बिगनिंग हो रही है उस पर फोकस करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे। और अगर आप पुरानी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, पुरानी बातों के बारे में सोचेंगे या फिर जो भी चीज़ एंड हो रही है उसके बारे में सोचेंगे तो परेशान होंगे। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। एंड इन जनरल एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कंप्लीशन का कार्ड है। और देखिए ये कार्ड भी कहीं किसी चीज़ को कंप्लीट करने की, क्लोज करने की बात करता है, एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग पे फोकस करने की बात करता है। और इन जनरल की एनर्जीज अगर इस कार्ड के हिसाब से देखें तो ये कार्ड भी कहीं एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। तो फिर से देखिए गाइडेंस के कार्ड या फिर इन जनरल का कार्ड आपको कह रहा है कि इस वीक एंडिंग बिगनिंग किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके की रह सकती है। और दूसरी बात, जितनी जल्दी पुरानी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, आप उनको एंड करेंगे। और जो भी नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए वेट कर रही हैं उनके लिए एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे, उनको वेलकम करेंगे, उतनी ही जल्दी चीज़ों को आसान करेंगे, चीज़ों को बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हाई प्रीस्टेस रिवर्स और ये कार्ड कहीं विड्रॉ करने की बात करता है, बैक सीट लेने की बात करता है, क्योंकि इस वीक ये कार्ड आप लोगों के लिए रिवर्स है। तो कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं, यानी कि बिल्कुल भी आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं होना चाह रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे ऐसी एनर्जीज थी और इस वीक कहीं आप इन्हीं एनर्जीज में से खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि बहुत हो गया बैक सीट पे रह के काम करना, अब थोड़ा सा फ्रंट सीट पे आया जाए, अब थोड़ा सा चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ जाए,
पार्टिसिपेट किया जाए तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए रह सकती हैं। एंड देखिए नटशेल में हम देखें तो एक अनसर्टेनिटी भी किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल आप महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, वो कोई चीज़ आपसे हाइड कर रहे हैं। यानी कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एक सीक्रेसी अपने एनवायरनमेंट में आप महसूस कर सकते हैं। ये किसी की भी तरफ से हो सकती है, कुछ के लिए जैसे कि मैंने अभी कहा आपके कोवर्कर, आपके कुलीग्स की तरफ से आप महसूस कर सकते हैं। कुछ के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, जिस जगह पे आप काम करते हैं, उनकी तरफ से आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। और कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए ये भी हो सकता है कि स्कॉर्पियोज़ आप कोई चीज़ इन जनरल जो भी आपके साथ काम करते हैं, लोग आपके लिए काम करते हैं, उनसे हाइड कर रहे हैं। यानी कि ये सीक्रेसी आप मेंटेन कर रहे हैं, आप खुल के चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुल के चीज़ों को नहीं शेयर कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर एक सीक्रेसी आपकी तरफ से रह रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये माइनर आर्काना कार्ड है। तो माइनर कहीं कॉन्फ्लिक्ट, माइनर कहीं इरिटेशन, माइनर कहीं फ्रस्ट्रेशन की बात करता है। कुछ के लिए एक्सटर्नल फ्रंट पे हो सकता है जहाँ पे कोई चीज़ आप करना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड छोटे मोटे चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं। जैसे होता है ना, हमने ऊबर बुक कराई, ऊबर वाले ने ऊबर कैंसिल कर दी, या फिर हम खुद की गाड़ी से ड्राइव कर रहे हैं तो रास्ते में टायर पंचर हो गया। तो इस तरीके की छोटी छोटी इरिटेशंस रह सकती हैं। जो भी मेरे माइंड में आया, मैंने यहाँ पर दो आपको सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें आपको इरिटेट कर सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इंटरनली ही मन किसी चीज़ को लेकर एक उलझन है, किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा है, किसी चीज़ को लेकर एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रह रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज़, जितना आप इन एनर्जीज़ पे फोकस करेंगे उतना ही ये चीज़ें बढ़ेंगी। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊबर वाले ने ही आपकी ऊबर कैंसिल कर ली, इसी चीज़ को ले लेते हैं। और जितना आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे, ये ऊबर वाले होते ही ऐसे हैं, इनको समझ नहीं आती है, इनको एहसास नहीं होता है सामने वाले की प्रॉब्लम का। तो इस तरीके की जब आप सेल्फ टॉक खुद से करते रहते हैं, या एक्सटर्नली जो लोग आपके आसपास हैं उनको भी कहते रहते हैं, तो यही एक एनर्जी बिल्ड इन होती रहती है और आप और परेशान होते हैं। यहीं पे देखिए जाहिर सी बात है इरिटेशन हो सकती है जब आप कहीं इंपॉर्टेंट जा रहे हैं और ऊबर वाले ने ऊबर कैंसिल कर दी। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए क्रिप करेंगे तो वो एनर्जी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ आप खुद को बोल सकते हैं, ओके इट्स फाइन, रिलैक्स, लाइफ है, होता है, पार्ट एंड पार्सल है, तो कोई बात नहीं, अब जो टाइम लगेगा लगेगा। आप कुछ कर तो सकते नहीं हैं, तो आप नेक्स्ट ऊबर बुक कराएं, या फिर जो भी आप कर सकते हैं जहाँ पे भी जाने के लिए, उसके सल्यूशंस पे फोकस करें। अगर आपका कोई ख़ास फ्रेंड आसपास रहता है, आप उसको बोल सकते हैं, या अगेन जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है उस सिचुएशन में, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर फोकस करेंगे तो थोड़ी देर में ये इरिटेशन फिजल आउट हो जाएगी और आप इन एनर्जीज से खुद को बाहर निकालेंगे, आप बेटर फील करेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इस तरीके की कोई भी अगर चीज़ होती है तो आपने अपने आप को कैसे उसमें से निकालें उस पर फोकस करना है। एंड इन जनरल एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए माइंड का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड ओवरऑल की एनर्जीज़ के लिए कहीं मेंटल एक स्ट्रेस या फिर टेंशन की बात करता है। और हमने देखा ही दोनों कार्ड्स के लिए कि छोटे मोटे इश्यूज मसले रह रहे हैं। और देखिए मैंने आपको अभी कहा, जितना आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे उतना ये बढ़ेंगी, और जितना आप जो पॉजिटिव है या फिर जैसे आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं उस पर फोकस करेंगे तो आप अपने आप को निकालेंगे। और यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड भी एग्जैक्टली आपको यही गाइडेंस दे रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।